सो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि शाओन अपने ग्रुप के साथ एंसेस्टर साओजुआन की टूम की तरफ जा रहा था, पर इसी दौरान एक स्पिरिचुअल बैरियर ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। जिस स्पिरिचुअल बैरियर को देखकर तो सभी सरप्राइज हो गए थे। तब तक उस जगह पे एक बैंकिंग एक्सपर्ट भी आ चुका था, जिसने आते ही गो क्लैन के एक मेंबर पे अटैक कर दिया, पर शाओन ने उसे पीछे ढकेल कर उसकी जान बचा ली। साथ ही उस बैंकिंग एक्सपर्ट ने बातचीत के दौरान अपना नाम सेंट सोडा बताया, जो हजारों सालों पहले मारा जा चुका था और तब से वो इस जगह पे अकेला है। लेकिन इस जगह पे शाओन के ग्रुप ने आने की हिम्मत की, जिस वजह से वो उन सभी को मारना चाहता था। इसीलिए सेंट सोडा ने अपने वेपन से उन सभी पे अटैक कर दिया। लेकिन सभी गो क्लैन के मेंबर्स ने अपने ओपन माउंटेन सील टेक्निक को कंबाइन करते हुए उस पर अटैक कर दिया और इसी तरह से काफी समय तक उन सभी में फाइट चलती रही। इस दौरान सेंट सोडा की नजर शाओन के सर पर चली गई, जहाँ उसका क्लैन टैटू चमक रहा था। ये देखने के साथ ही सेंट सोडा समझ चुका था ये शाओ क्लैन से है, इसीलिए उन सभी को जाने दिया। पर बीच रास्ते में उनकी मुलाकात हानली और हानिया से हो गई, जिसे देखने के बाद तो सभी लोग सरप्राइज हो गए थे। तो अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत भी लास्ट एपिसोड के आगे से होती है, जहाँ हम देखते हैं उस जगह पर काफी सारे फोक जमा हो चुके थे। साथ ही आसपास का माहौल भी पूरी तरह से चेंज हो गया था। ये देखने के बाद शाओन अपने मन में कहता है, जैसे कि मैंने उम्मीद किया था कि इन लोग के पीछे जरूर कोई मौजूद होगा, नहीं तो हानली और हानिया सामने आने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं करते। फिर दूसरी तरफ हम हानिया को देखते हैं, जो सभी के एक्सप्रेशन को चेंज होता देख काफी खुश हो चुका था। तभी वो सभी की तरफ देखते हुए कहता है, अब तुम सभी भागने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि जैसा तुमने हमें भगाया था हम भी तुम्हें उसी तरह से भगाएंगे और लास्ट में जाकर हम तुम सभी को खत्म कर देंगे। ये सुनने के बाद तो हानली के चेहरे पे भी एक डार्क स्माइल आ चुकी थी। फिर से इन सेप्टोग्राम गो क्लैन के मेंबर पे देखते हैं, जहाँ उन सभी की नजर उन दोनों पर्सन पे होती है, जिसके अंदर से काफी पावरफुल एनर्जी निकल रही थी। उन दोनों की एनर्जी को महसूस करके सभी लोगों को समझ में आ चुका था ये दो सिंह एक्सपर्ट है। साथ ही उन्हें इस बात से हैरानी हो रही थी, आखिर दो सिंह एक्सपर्ट आखिर इन दोनों की मदद क्यों कर रहा है, क्योंकि ये दोनों दो सिंह एक्सपर्ट काफी पावरफुल है। पर कुछ समय के अंदर इन सभी को पता चल गया ये दोनों एक्सपर्ट हान क्लैन से हैं। इसीलिए ये नॉर्मल बात है कि हान क्लैन के एंसेस्टर अपने हान क्लैन को सपोर्ट करेंगे और इसीलिए ये दोनों थर्ड लेवल पे आना चाहते थे, ताकि ये सभी अपने एंसेस्टर से मदद मांग पाए। तभी गो चिंग सभी से कहता है, हमें जल्द से जल्द इस जगह से निकलना होगा, क्योंकि और कुछ समय हम इस जगह पर रुकते हैं तो ये दोनों एक्सपर्ट हम सभी की जान ले लेगा। ये सुनने के साथ ही सभी लोगों ने नोट कर दिया, क्योंकि उसे भी अच्छी तरह से जानते थे, भले ही हजारों सालों पहले मारे जा चुके हो, पर इसके बावजूद ये दोनों दो सिंह लेवल पर हैं, इसीलिए सभी चाह कर भी इनका सामना नहीं कर पाएंगे। जबकि दूसरी तरफ शाओन इस जगह से पीछे नहीं हटना चाहता था, क्योंकि वो सभी काफी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे थे। इसीलिए अगर ये सभी इस जगह से चले आते हैं तो फिर ये सभी एंसेस्टर साओजुआन की टूम तक नहीं पहुँच पाएंगे। जब शाओन ये सब कुछ अपने मन में सोच रहा था, तभी एक दो सिंह एक्सपर्ट की नजर भी शाओन पे पड़ गई और जल्दी दो सिंह एक्सपर्ट को पता भी चल गया कि शाओन शाओ क्लैन से बिलोंग करता है, जो जानकर तो हान क्लैन का एंसेस्टर हैरान हो गया था। वो हैरान होते हुए कहता है कि शाओ क्लैन अभी भी मौजूद है, लेकिन शाओ क्लैन को तो हम सभी ने मिलकर उसे खत्म कर दिया था। ये सुनने के साथ ही हानिया अपने एंसेस्टर के पास आ गया। वो उसके पास आते हुए उससे ग्रीट करते हुए कहता है, एंसेस्टर शाओ क्लैन की ब्लड लाइन तो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, लेकिन ये लड़का अपनी टैलेंट का इस्तेमाल करते हुए यहाँ तक पहुँचा है और इस लड़के ने कुछ ही सालों के अंदर डॉजिंग पे ब्रेक थ्रू कर लिया है, जो हमारे हान क्लैन के लिए फ्यूचर में मुसीबत बन सकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इस लड़के को खत्म कर दो, ताकि इन फ्यूचर ये लड़का हमारे हान क्लैन के किसी भी मामले में टांग ना अड़ा सके। जबकि हानि की बातों को सुनने के बाद तो हान क्लैन का एंसेस्टर शॉक्ड हो गया था, क्योंकि उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि शाओन अपने ब्लड लाइन के बिना भी अपने टैलेंट का इस्तेमाल करते हुए यहाँ तक पहुँच पाएगा। तभी हान क्लैन का एंसेस्टर कहता है, अगर ये लड़का अपने टैलेंट का इस्तेमाल करते हुए यहाँ तक पहुँचा है तो इस लड़के को हमें जल्द से जल्द खत्म करना होगा, नहीं तो ये लड़का सचमुच इन फ्यूचर हमारे हान क्लैन को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा। इसीलिए यही बेहतर होगा कि मैं इसी जगह पे इस लड़के को खत्म कर दूं। दूसरी तरफ हान क्लैन का दूसरा एंसेस्टर उस पहले वाले एंसेस्टर की बातों को सुनने के बाद कहता है, ठीक है, पर हमें इन चीजों को जल्द से जल्द निपटाना होगा, नहीं तो उस व्यक्ति को इस लड़की के बारे में पता चल जाएगा, जिसके बाद शायद हम कुछ भी ना कर पाए। जो सुनकर पहले वाले एंसेस्टर ने भी नोट कर दिया और अगले पल उसने अपने कदम को शाओन की तरफ बढ़ाना शुरू कर दिया था। ये देखने के साथ ही गो चिंग कहता है, जल्दी से इस जगह से भागना शुरू करो। ये कहने के साथ ही सबसे पहले उस जगह से वही निकल गया, जबकि बाकी सभी अलग अलग डायरेक्शन में भागने लगे, ताकि दो सिंह एक्सपर्ट कंफ्यूज हो जाए। सीन सेप्टोग्राम दूसरे दो सिंह एक्सपर्ट को देखते हैं, जो इन सभी को भागता देख उसके चेहरे पे एक स्माइल आ चुकी थी। तभी वो अपने हाथों को बंद करते हुए कहता है, लोग। ये कहने के साथ ही उसकी एनर्जी चारों तरफ फैल गई और साथ ही उसने पूरी स्पेस को ही फ्रीज कर दिया, जिस वजह से कोई भी व्यक्ति अपनी जगह से मूव नहीं कर पा रहा था। ये देखकर तो सभी लोग दंग रह गए। साथ ही अब उन्हें समझ में आ रहा था कि दो सिंह एक्सपर्ट की पावर कितनी होती है, और तो और वो सभी महसूस कर पा रहे थे कि एक अजीब सी पावर ने उन सभी को आगे बढ़ने से रोक दिया है। शाओन के पूरे ग्रुप को लोग देखकर हानि के चेहरे पे स्माइल आ चुकी थी। वो शाओन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है, शाओन के साथ ही साथ गो क्लैन के सभी पावरफुल एक्सपर्ट आज मारे जाएंगे, जिस वजह से गो क्लैन को काफी ज्यादा नुकसान होगा। तब मैं देखना चाहता हूँ गो क्लैन के एल्डर के चेहरे पे कैसे एक्सप्रेशन होंगे। अब दूसरी तरफ हम स्पेस में शाओन के पूरे ग्रुप को देखते हैं, जो अपने अपनी जगह पे लॉक हो चुके थे, लेकिन तभी यूनर अपनी हेवनली फ्लेम को एक्टिवेट करते हुए उसकी पावर को चारों तरफ फैला दिया, जबकि शाओन भी अपनी हेवनली फ्लेम की पूरी पावर का इस्तेमाल करते हुए स्पेस से
बाहर निकलने की कोशिश करने लगा और कुछ समय मेहनत करने के बाद वो सभी अपने स्पेस से बाहर आ गए। लेकिन आजाद होने के साथ ही वो सभी एक जगह पे जमा हो गए, क्योंकि उन सभी को समझ में आ चुका था अगर उन्होंने अलग अलग भागने की कोशिश किया तो वो सभी इस जगह पे मारे जाएंगे, क्योंकि अलग होने की वजह से उन सभी की पावर और भी कम हो जाएगी। और वैसे भी इस जगह पे डाउसिंग एक्सपर्ट है जो इन सभी को इस जगह से नहीं भागने देंगे, जिस वजह से अब इनके पास एक ही ऑप्शन था कि ये सभी इनका सामना करें, जो साफ साफ अपनी मौत को गले लगाने के बराबर था। पर फिर वे इसके बावजूद वो सभी लड़ने के लिए तैयार हो गए, जबकि सावन ने भी अपने स्काई 3 मिस्ट्रीज चेंज टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था, जिस वजह से उसकी पावर काफी इंक्रीज हो गई थी। ये देखने के साथ ही यूनिट के साथ ही साथ बाकी लोगों ने भी अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया, जिस वजह से उन सभी की पावर की वजह से उस जगह पे स्पेस पे फटने लगी थी। जबकि सावन ने अपने स्काई 3 मिस्ट्रीज चेंज टेक्निक को एक्टिवेट करने के साथ ही उसने अपनी ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम टेक्निक को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था। जबकि सावन को देखा देखी बाकी लोगों ने भी अपनी पावरफुल टेक्निक को परफॉर्म करना शुरू कर दिया। सीन शिफ्टोग्राम डाउसिंग एक्सपर्ट को देखते हैं, जिसने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस जगह पर एक पाइथन क्रिएट कर लिया था, जिससे उसने सावन और बाकी लोगों पे अटैक कर दिया, जिसके साथ ही अब उसे लग रहा था कि उसके पहले अटैक के अंदर सभी लोग मारे जाएंगे। और जल्द ही उन दोनों के अटैक्स आपस में टकरा गए। जैसे उन दोनों के आपस में अटैक टकराए उसी समय उस जगह पर एक पावरफुल एनर्जी वेव फैलती है, जो एनर्जी वेव इतना खतरनाक था कि उसने अपने आसपास की चीजों को सभी को डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन तभी हम उस धमाके के अंदर से एक पावरफुल अटैक को साउंड के ग्रुप की तरफ आते हुए देखते हैं। ये देखने के बाद तो साउंड के साथ ही साथ गूगलैंड के सभी मेंबर सरप्राइज हो गए, क्योंकि उन सभी ने अटैक करने के लिए अपने टियान क्लैश टेक्निक को एक्टिवेट किया था। पर इसके बावजूद उनका अटैक पूरी तरह से खत्म हो गया और अब तक डाउसिंग एक्सपर्ट का अटैक इतना करीब आ चुका था कि साउंड का ग्रुप चाहकर भी अपनी जगह से नहीं हट सकता था, जिसका साफ साफ मतलब था कि इन सभी को अभी इस अटैक से टकराना होगा। अगर उनकी किस्मत अच्छी रही तो वो सभी बच जाएंगे, नहीं तो उन सभी की मौत इसी जगह पे हो जाएगी। जो सोचते हुए उन सभी ने अपनी पूरी दुकी को एक्टिवेट कर लिया। उन्होंने अपनी लिमिट से भी ज्यादा दुकी को एक्टिवेट कर लिया था। मगर इससे पहले डाउसिंग का अटैक साउंड के ग्रुप को लगता उससे पहले उस जगह पर किसी की कुल्हाड़ी आ चुकी थी, जिसने आते एक ही बार में उस अटैक को पूरी तरह से खत्म कर दिया। और अगले पल एक जाना माना फिगर साउंड के ग्रुप के सामने आ चुका था, जो देखने के बाद तो सभी लोग एक और फिर से सरप्राइज हो गए। तभी साउंड के ग्रुप ने सामने की ओर देखा, जैसे उन्होंने उस फिगर को पहचाना उसी समय वो फिर से सरप्राइज हो गए। तभी साउंड कहता है ये तो सेंट शैडो है, लेकिन आखिर इन्होंने हमें क्यों बचाया। पर साउंड की बातों को नजरअंदाज करते हुए सेंट शैडो सभी के सामने आ गए और तभी उन्होंने गुस्से में अपनी वेपन की पावर को रिलीज किया, जिस वजह से उस जगह की स्पेस फटने लगी। साथ ही सेंट शैडो अपने मन में सोच रहे थे अगर इस लड़के को इस जगह पर कुछ भी होता है तो वो व्यक्ति हम सभी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा, इसलिए बेहतर होगा कि मैं इस लड़के को ना मरने दूं, नहीं तो वो व्यक्ति हम सभी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। ये सोचते हुए उन्हें हान क्लैन के एंसेस्टर पे काफी गुस्सा आ रहा था। जबकि सीन शिफ्टोग्राम डाउसिंग एक्सपर्ट को देखते हैं, जो एक बैंगसिंग एक्सपर्ट को बीच में आता देख वो काफी हैरान हो गए, क्योंकि उन्होंने भी उम्मीद नहीं किया था कि इन्हें बचाने के लिए कोई इस जगह पे आ जाएगा। पर जैसे इन दोनों की नजर सेंट शैडो के लेवल पर गई उसी समय उन दोनों के चेहरे पे स्माइल आ गई। तभी एक व्यक्ति कहता है तुम तो सिर्फ एक बैंगसिंग एक्सपर्ट हो, तभी तुम्हारी इतनी हिम्मत के इन लोगों को बचाने के लिए तुम इस जगह पे आ चुके हो। और इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो पे 1K लाइक कंप्लीट करें। सो वीडियो को फुल वॉच करने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।